ना 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 नी 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 ये आप ही जरा सुनिए, अभी जरा सुनिए। देखिए कितने बेवकूफ लोग हैं आप हिंदुस्तानी कि आपने ट्रॉफी नहीं ली जहां लेनी चाहिए थी, खुद जाली ट्रॉफी बना करके आपके खिलाड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं। शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए, डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने खुशी को खुशी नहीं समझा, वहां ट्रॉफी नहीं ली, अब जाली तस्वीरें देखिए आप। अरे ट्रॉफी किसी पाकिस्तानी से नहीं लेनी थी डॉक्टर इरशाद, ये बात नहीं समझ में आ रही है कर्नल शैलेंद्र इनको कि ट्रॉफी किसी पाकिस्तानी से नहीं लेनी थी। बेइज्जती करवाने के लिए मोहसिन नकवी खड़े थे मंच पर। जाली तस्वीरें क्यों इरशाद भाई, अरे इरशाद सुनो, आप, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जहां तक आप बात कर रहे हो ना ट्रॉफी की, आप एक बात बताओ। नहीं, एक मिनट, दिल पर हाथ रखो। अरे देखो, मैंने अगर आपको ये बोल दिया ना कि पाकिस्तान की कसम खा लो तो आप झूठ खा लोगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं दिल पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रख के बात करना। मुझे आप एक बात बता दो, क्या वो ट्रॉफी पाकिस्तान की है? क्या वो ट्रॉफी नकवी की है? वो ट्रॉफी एशियन कप की है, उस मंच की है, उस गैदरिंग की है। आप उसे लेके जाके सह सकते हो भाई। देखो, लेना ना लेना एक अलग बात है, आप उसे लेके भागे क्यों? आप हमारे बच्चों को ब्लेम कर रहे हो। अभी एक बच्चा मेरे से ये पूछ रहा। देखिए, सबसे पहले तो पूरे भारत को और खासतौर पे टीम इंडिया को जो है बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने कल बहुत जबरदस्त खेल जो है वो पेश किया, और जाहिर है पाकिस्तान तीसरी बार हार गया। तो मोहसिन नकवी साहब बेचारे क्या करते हैं? आप लोगों ने कहा कि ट्रॉफी उनसे नहीं लेंगे, उन्हें चाहिए था ट्रॉफी वहीं पे ग्राउंड में किसी को देकर चले जाते, लेकिन न जाने उनको किसने मिसगाइड किया कि आप साथ में ही ले जाएं। तो मैंने जहां तक सुना है वो मेडल्स और ट्रॉफी साथ ही ले गए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर हारा है, तीसरी बार हारा है भारत से, और इसके ऊपर यकीनन मोहसिन नकवी साहब जो है उनका रेजिग्नेशन तो बनता है, उनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई रिजाइन नहीं करता। पाकिस्तान में जितनी अथॉरिटीज हैं उनमें से किसी को भी, शायद डॉक्टर इरशाद को भी शायद रेजिग्नेशन लिखना नहीं आता होगा, तो इस वजह से हमारे रिजाइन कोई नहीं। लेकिन वो रिजाइन लिखेंगे कैसे? टिकट मिला नहीं, चुनाव लड़े नहीं, बस का टिकट अलग से थमा दिया उनको चुनाव लड़ने के टिकट की जगह, तो वो रिजाइन करेंगे किस पोस्ट से? पोस्ट भी तो होनी चाहिए। लेकिन तैयबू साहब, मैं इससे पहले कि यहां पर ऑडियंस का जाऊं, तैयबू साहब, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि गनीमत है कि ये मैच लाइव था। अगर ये मैच लाइव नहीं होता तो जो ट्रॉफी लेकर भागे मोहसिन नकवी, उस ट्रॉफी को दिखाकर कहते साहब हम तो जीते हैं, देखो ट्रॉफी हमारे पास है। देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी अफवाज को, सैयद आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज एशियन ट्रॉफी हमारे पास है, हम विनर हैं। आप बेशरम लोग हैं, आप बेगैरत लोग हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किस चीज की खुशी मना रहे हैं? तो सर, हम तो 1947 से हर वॉर में कहते हैं हम जीत गए। हमारी तो टेक्स्ट बुक्स में भी यही लिखा हुआ है सर, 71 में भी जीते, 65 में भी जीते, कारगिल में भी जीते, इसी तरीके से सर इसमें भी हम जीत गए होंगे। तो सर हम तो कभी कोई जंग हारते ही नहीं ना। हम तो हमेशा से 1947 से स्टूडेंट्स को भी यही पढ़ाते आ रहे हैं। तो सर हमने तो कभी बताना नहीं है कि हम जीते या हारे। हाँ, ये जरूर है कि अब मोदी जी ने क्रिकेट वालों को भी मुबारकबाद दी है और कहा है कि जी तुम लोग भी जीत गए हो। तो सर हमारे यहाँ तो आपको पता ही है हमारी क्रिकेट कैसे खेली गई, 3 बार हम हारे। सर एक बार तो जीत जाते ना, अगर 3 बार खेले थे, एक बार जीत जाते तो थोड़ी हमारी भी जैसे कहते हैं इज्जत रह जाती। लेकिन सर खैर है, हम लोगों को वैसे भी सर इज्जत आनी जानी चीज है सर, हम लोग इतनी परवाह नहीं करते। इंडियंस ही है सर, जरा सा कुछ हो जाते तो हाय हाय शुरू कर देते हैं। हमारे साथ सारे दिन इंसल्ट होती रहती है, हम लोगों का असर ही कोई नहीं होता। तो सर वो वाली बात है। तो इसलिए मेरा ख्याल है मोदी जी की ट्वीट को इतना दिल पे मत लीजिए, वो अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा खेले हो, जीत गए हो, और ऐसे ही जीत गए हो जैसे कि मतलब इंडिया जो है वो अभी जो अटैक किए थे उसमें टीम हार गई है, और जो जीता वो सिकंदर, ये तो आपने भी सुना ही होगा। जीता सिकंदर, बिल्कुल ठीक है। तो ये फिर वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये जो मोदी साहब ने ट्वीट किया ना, ये गुस्सा किया है वो जहाज गिरने वाला। अब मैं क्या करूं, मैं मोदी साहब की मानूं, मैं फौज की, इधर पाकिस्तानियों की मानूं? आप ही हैं, मुझे थोड़ा सा बेहतर बता दें कि ये जो पाकिस्तानी अब अपनी साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा मैडम इस पे बताएं, ये जो मोहसिन नकवी को ये कहना कि जी तुमसे हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, ये कहना चाहिए, या कि आप समझते हैं कि भारत को बहुत गुस्सा है, वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो वो मुंह पे मास्क चढ़ाया करें,
या कुछ इस तरह कर दिया करेंगे एक वो दूसरे। तो सर हमारे मुंह पर मास्क होना चाहिए ना, वो अपनी थोड़ी हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते। अगर इंडिया जीत गया फिर मैं इनके ऊपर बात करूंगा जरा खुल के। ये तो इसी ओवर में पता चल जाएगा बॉस। वो ठीक है, लेकिन मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा ना। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता मैं कुछ ऐसी बातें बोलूं पाकिस्तान जीत जाए, फिर लोग बोले यार ये क्या। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ भारत को ये तिलक वर्मा जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। रिंकू सिंह को जीतता दिलाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत। ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत ये आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चून चून हो जाएगा। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बात बता रहा हूं, श्रीलंका के अगेंस्ट क्या हुआ? 135। आपके बॉलर्स ने क्या कमाल बॉलिंग की। बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या हुआ? आपके बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की। आज क्या हुआ? आपके बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की, सिवाय एक सीनियर बॉलर शाहीन और हारिस। जितवाएंगे जी, इवेंट जितवाएंगे। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा भाई, ये बात मेरे सामने ना करें। शाहीन ने बड़ी अच्छी जितवाया है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है आपको अर्ली विकेट नहीं। अब मेरी बात सुन, दुनिया के जितने सुन ले अपनी टीम के होते हैं ना भाई, उनकी कई ना कई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बड़े मैच में होती है, इसीलिए वो बड़े नाम बनते हैं भाई। करो ना 3-3 4-4 आउट करो ना, करके दो हमें 4 ओवर में 4-4 आउट, वन साइड करो ना मैच, करो मैच। जो कामरान कह रहे हैं ना, हमारी फौज इतनी बड़ी जंग जीत गई, वी आर सो डिसअपॉइंटेड, हम एक मैच नहीं जीत पा रहे। भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। 40 लाख तनख्वाही कितने, 50 लाख तनख्वाही कितने खेलने का ना नहीं है। मैंने को नक मुबारक ने साला इन्हें को बलूचिस्तान वाले रास्ते के भेज वापस मारो इन्हें, सुअर दे बच्चे को, भूडर दे बच्चे। पर लेकिन टीम नहीं थी, उन्हें दी टीम है, सारी टीम है, टीम की समझदारी भी ना तो को मशीना मोटर से रह कर दिया करे। खुदा ने को कार नहीं करे ना, अल्लाह भवन तबाह थी वो। ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਵੀ ਹਟਦੀ। ਟੀਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਬੋਲਿੰਗ ਮਾੜੀ ਆ, ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਮਾੜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਰਕਾਨ ਭੱਟੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਮੈਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਹੱਥੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਵਾਲਾ ਮੈਚ। ਆਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਆਇਆ ਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 28 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਚ, ਉਹ ਮਰ ਪਰਾਂ ਜਾਨ ਛੱਡ ਸਾਡੀ, ਸਾਲਿਆ ਗੋਹਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਏਡੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਆਗਾ ਵਾ ਫੁੱਫੜਾ ਤੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਹੈ ਪਰੋਣੇ ਕੋ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੈਚ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਜੁਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਨੇ, ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸਦੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡੇਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਓ ਸਾਲੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਛੱਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। I think hats off to Hindustan भाई, Hindustan you played well and you deserve all the credit, और because हमें शाबाश देनी चाहिए आपको क्योंकि आप जीते और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। You were the best team and you won that day, और पूरे हिंदुस्तानी को मुबारकबाद हो। वी प्लेड अ वेरी बैड क्रिकेट एज पाकिस्तानीज। वो डिड, आई एम सॉरी, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम जब 99 खेले थे हम तब भी बुरा खेले थे, लेकिन हम इतना बुरा नहीं खेले थे कि कोई कैप्टनसी नजर ही ना आए। तो हमारी बैटिंग क्लैप्स की, और बाय द वे याद रखिए हिंदुस्तान हमेशा अपनी बैटिंग से नहीं बॉलिंग से जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी पाकिस्तान ने क्लैप्स किया, पाकिस्तान की बैटिंग क्लैप्स हुई है। और पाकिस्तान की जो बैटिंग क्लैप्स करने में जो सबसे मेन वजह होती है, जो हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान की बॉलिंग होती है। सो ये परसेप्शन गलत है जी, आपकी बैटिंग जिताती है, आपकी बॉलिंग जिताती है आपको। आज भी देख लें आपकी बॉलिंग जिता रही है। सो मैं ये समझता हूं कि बहुत डिसहार्टनिंग, बहुत गुस्सा आया, और बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। मैं फिर भी होपफुल हूं, ऑप्टिमिस्टिक हूं, शायद वो वापस आ जाएं, लेकिन यहां से अब कुछ बनते हुए नजर नहीं आ रहा। बट पाकिस्तान खेलते हैं तो सारा पाकिस्तान देखता है, एंड वी ऑल नो एज अ स्पोर्ट्समैन, एक्स स्पोर्ट्समैन, कि विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम, बट इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। किसी ने कोई तैयारी की हो, कप्तान समेत, चीफ सेलेक्टर समेत,
अब ये कप्तान का काम है, उसको चाहिए, ये उसकी विजन है कि मुझे वहां की पिचेस क्या है। आपने जैसे कहा कि पिच मुश्किल थी, पिच मुश्किल है तो कदाफी स्टेडियम के साथ ले जाते हैं वहां पे, भाई पिच असं अपनी लैके आवांगे, साढ़े को पिच तो नहीं खेला जा रहा। यू नो, विनिंग एंड लूजिंग एंड पार्ट ऑफ इट को प्लानिंग होती है, कोई सिस्टम होता है, ये सारी चीजें कप्तान की जॉब है। कोचेज आर देयर टू हेल्प द कैप्टन एंड कैप्टन हैव टू लीड देम कि आई वांट दिस प्लेयर, आई वांट दिस प्लेयर, आई वांट दिस प्लेयर। लो जी, इंटेंसिटी तो दिखाई पाकिस्तान ने, मगर रिजल्ट हमें पता था कि पाकिस्तान के हक में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस कह लें, गल्फ कह लें, दोनों टीम्स में हो गया है। जिस तरह से वो बॉलिंग में रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसी तरह से बैटिंग में भी रिलेंटलेस प्रेशर है, और मुख्तलिफ टाइप के ये प्रेशर पाकिस्तान को झेलने पड़ते हैं बैटिंग और बॉलिंग में। मुख्तलिफ बॉलर्स हैं, मुख्तलिफ लाइन और लिंक्स हैं, मुख्तलिफ तरह से वो अटैक करते हैं। इसी तरह से बैटिंग में रेंज बेइंतहा जो है वो वसी है, वो वाइड है, और फिर ये कि अटैकिंग मोड पे है और सब जो है वो फॉर्म में दिखते हैं, या पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी खराब होती है कि सब फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ये ओवरऑल बड़ा मुश्किल पेपर था पाकिस्तान के लिए। हालांकि कौम ने भी बहुत जोर लगाया, पाकिस्तान ने पहले हाफ में भी बहुत जोर लगाया। असल में बॉलर्स को अपनी गेम उठानी है। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आपकी स्ट्राइक फोर्स है, फिर वो स्ट्राइक फोर्स है, वो चौके छक्के नहीं खाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इसलिए कि सब मुझे पता है कोशिश कर रहे हैं, बट क्वालिटी के ऊपर जोर शायद इस डिफीट के बाद दोबारा से आपको ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी जो डिफीट्स होती हैं या इस तरह की जब आप मैच हारते हैं भारत से, तो फिर इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका मिलता है। तो